नमस्ते नमस्कार आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा संस्कार 452 में स्वागत है। आज विज्ञान विषय के अंतर्गत जीव विज्ञान में अध्याय लेकर आए हैं जिसका नाम है जीवों में विविधता। यह क्लास 9 के बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी है। इसके साथ साथ बात करें तो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे, बैंकिंग, बिहार एसएससी, बिहार कर्मचारी आयोग की परीक्षा हो, दरोगा हो, बिहार सचिवालय हो, इत्यादि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, हम लोग 50 प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया है। तो पहला प्रश्न कहता है जीवों के वर्गीकरण का क्या आधार है। तो इसके वर्गीकरण के आधार जो है इसका हो जाएगा समानता और विभिन्नता। इसका सही जवाब हो जाएगा समानता और विभिन्नता। यानी जीवों को जो है उसके गुण के समानता मिलने के कारण या फिर भिन्नता होने के कारण उस आधार पर, उसके बनावट के आधार पर और उनके गुणों के आधार पर जो है वर्गीकृत किया गया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 2। दो नंबर का था जीवों के वैज्ञानिक वर्गीकरण की शुरुआत किसने की। तो इसका शुरुआत किया था कैरोलस लिनियस। क्या हो जाएगा, कैरोलस लिनियस, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 3। जीवों को सबसे पहले कितने जगतों में बांटा गया था। तो जीवों को 2 वर्गों में बांटा गया था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 4। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया। यानी जीवों का जो वर्गीकरण किया था उस दौरान 5 जगत में बांटा था, वह किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा R.H. व्हिटकल, R.H. व्हिटकल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 हो जाएगा। 5 नंबर कहता है निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोटिक जीव है। तो बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक जीव है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, बैक्टीरिया। अगला प्रश्न, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण को क्या कहते हैं। वैज्ञानिक नामकरण को कहते हैं द्विपद नामकरण, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही जवाब। द्विपद नामकरण की पद्धति किसने दी, किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। तो लिनियस नामक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जीवों के वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो इसका सबसे छोटी इकाई है स्पीशीज, जिसे जाति कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। 9 कहता है निम्न में से कौन सा पादप जगत में आता है। तो 9 का सही जवाब हो जाएगा शैवाल, हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा कवक है। मशरूम, आम,
ऑप्शन सी है बैक्टीरिया, सॉरी सी है अमीबा और डी है बैक्टीरिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मशरूम। मशरूम क्या है? एक कवक है। अमीबा किस जगत का जीव है? अमीबा प्रोटिस्टा जगत की जीव है। ऑप्शन ए हो जाएगा। बैक्टीरिया किस जगत में आते हैं? बैक्टीरिया जो है मोनेरा जगत में आते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न, कवक में भोजन का तरीका कैसा होता है? कवक अपना भोजन जो बनाते हैं वो किस तरीका से बनाते हैं, किस विधि से बनाते हैं? तो ये जो होता है परपोषी जीव होते हैं। कवक कैसे होते हैं? तो परपोषी होते हैं, यानी दूसरे पर निर्भर करते हैं। परपोषी। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। तो इसलिए इस उत्तर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 होगा। आप 14 नंबर देख चुके हैं। जानवर किस प्रकार के पोषक वाले होते हैं? तो ये जो होते हैं परपोषी होते हैं। जानवर परपोषी होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न नंबर 16। जीवों के वर्गीकरण में सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? तो इसका हो जाएगा जगत हो जाएगा सबसे बड़ा। कुल नहीं होगा, वर्ग नहीं होगा, गण नहीं होगा, क्या हो जाएगा? जगत हो जाएगा बड़ा। तो इस प्रकार से इस पर का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, वायरस को किस श्रेणी में रखा जाता है? यानी वैज्ञानिकों ने वायरस को किस श्रेणी में रखा? तो इन्हें जीवित यानी सजीव और निर्जीव दोनों स्थिति में रखा गया है, यानी जीवित और मृत। तो इस प्रकार से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, जीवित और निर्जीव दोनों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। मानव है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन है? क्या हो जाएगा? सॉरी, बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण कौन है? एक कोशिकीय अमीबा हो जाएगा, बहुकोशिकीय मानव हो जाएगा। बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण है मानव। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा पादप नहीं है? तो इसका ये जो है मशरूम पादप नहीं है। बाकी आम पादप है, नीम पादप है, घास पादप है, लेकिन मशरूम क्या है? कवक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर 20। मशरूम किस जगत का जीव है? किस जगत में रखा गया? तो इसे फंगाई की जगत में रखा गया। ऑप्शन ए। प्रोटिस्टा
जगत में किस प्रकार के जीव होते हैं? इसमें एक कोशिकीय जीव होते हैं। प्रोटिस्टा जगत में किस प्रकार के जीव आते हैं? तो एक कोशिका वाले जीव आते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शैवाल है? स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा ऑप्शन ए हो जाएगा। स्पाइरोगाइरा 23 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए। स्पाइरोगाइरा नामक शैवाल। 24 नंबर देखेंगे। 24 नंबर कहता है कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो काइटिन होती है, उसकी बनी होती है कोशिका भित्ति कवकों की। ऑप्शन बी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24। पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की। पौधों की कोशिका भित्ति की बात किया जा रहा है, तो इसका हो जाएगा काइटिन की बनी होती है। वर्गीकरण की दूसरी सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सबसे छोटी इकाई इसका हो जाएगा वंश हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 27। निम्न में से कौन सा मनेरा का उदाहरण है? तो बैक्टीरिया जो है मनेरा समूह का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 28। यूग्लिना किस जगत का जीव है? यह जो प्रोटिस्टा नामक संघ है उसका जो जीव है। निम्न में से कौन सा कवक है? तो यीस्ट जो है एक कवक के उदाहरण है। यीस्ट किस प्रकार का जीव है? यीस्ट कवक है। यीस्ट क्या है? कवक है। ऑप्शन ए। जीवों के वर्गीकरण में कुल के ऊपर कौन सा स्तर होता है? इसका हो जाएगा गण होता है। ऑप्शन ए। मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेंजीफेरा इंडिका। ऑप्शन ए। चावल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो चावल का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 34। नीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो नीम का वैज्ञानिक नाम है अजाडीरैक्टा इंडिका। अजाडीरैक्टा इंडिका। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर का था वर्गीकरण की इकाई के समूह को क्या कहते हैं?
इसके एक कहा जाता है टैक्सॉन कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 36 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? टैक्सोनॉमी में किया जाता है। किस में किया जाता है? टैक्सोनॉमी, ऑप्शन ए। पौधों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो बॉटनी, जो शुरू में ही हमने चर्चा किया था, जब जीवों के दो वर्गों में विभाजित किया गया था, एक नाम दिया गया था जूलॉजी, दूसरे का नाम दिया गया था बॉटनी। जूलॉजी में जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, बॉटनी में वनस्पति विज्ञान, बॉटनी मीन्स होता है वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? बॉटनी हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन ए। जानवरों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो जूलॉजी में किया जाता है जानवरों का अध्ययन। तो इसलिए 39 का ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किस में किया जाता है? विज्ञान के किस भाग में किया जाता है? तो माइक्रोबायोलॉजी में किया जाता है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। प्रोटिस्टा के जीव कहाँ रहते हैं? प्रोटिस्टा के जीव कहाँ रहते हैं, यानी इस संघ में, इस जगत में आने वाले जीव, किस जगत में? प्रोटिस्टा जगत में आने वाले जीव कहाँ निवास करते हैं, कहाँ रहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा जल में, हवा में, मिट्टी में, सभी जगह। तो इसका हो जाएगा सभी जगह ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 42 को देखेंगे। 42 नंबर खाता है शैवाल किस में पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कहता है जमीन में पाए जाते हैं, ऑप्शन सी कहता है हवा में पाया जाता है, ऑप्शन डी कहता है आग में पाया जाता है। शैवाल कहाँ पाया जाता है? तो शैवाल जल में पाया जाता है। ये जलीय पौधा होते हैं, शैवाल जलीय पौधा है, यानी कह सकते हैं जलीय जीव। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव है? कुत्ता नहीं होगा, शेर नहीं होगा, हाथी नहीं होगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही जवाब। सूक्ष्म जीव वैसे जीवों को कहते हैं जिसे हम अपने आँख से बिना किसी यंत्र के सहायता से नहीं देख सकते, यानी किसी यंत्र के बिना उस सूक्ष्म छोटे जीव को नहीं देख सकते हैं, जिसे तो उसे देखने के लिए विशेष यंत्र का प्रयोग करते हैं, उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। जीवों के विविधता का मुख्य कारण क्या है? अनुकूलन, विकास, पर्यावरण। डी कहता है सभी, तो इसका उत्तर सभी हो जाएगा। जीव किस प्रकार से अनुकूलन करते हैं, उसका विकास करने की क्या स्थिति है, और वहाँ का पर्यावरण कैसी है, सभी पर निर्भर करती है। यही कारण जो है जीवों में विविधता पाई जाती है। तो इसलिए इस पर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। पैंतालीस नंबर कहता है वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवों की पहचान, अध्ययन में सुविधा, समानता, समझ, सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा सभी हो जाएगा। जीवों की पहचान करने के लिए वर्गीकृत किया गया था, अध्ययन में सुविधा हो इसलिए भी ये किया गया था, और समानता समझ में आया कि किन किन जीवों में क्या क्या समानताएं पाई जाती है। तो
समानता की समझ की वृद्धि करने के लिए भी जो है जीवों को वर्गीकृत किया गया था। लिनियस महोदय को जीव विज्ञान में वर्गीकरण के जनक कहा जाता है। निम्न में से कौन सा पौधा है? तो नीम पौधा है, बाकी सब तो जानवर का नाम है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। निम्न में से कौन सा जानवर है? इसमें हाथी एक मात्र जानवर है, बाकी वनस्पति के नाम दिया गया है, तो इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। कवक किस प्रकार के जीव है? कवक जो है परपोषी जीव है। कैसे जीव है? परपोषी जीव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 48 नंबर का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 49। निम्न में से कौन सा बहुकोशिकीय जीव है? निम्न में से कौन सा बहुकोशिकीय जीव है? इसका हो जाएगा मनुष्य। मनुष्य जो है बहुकोशिकीय जीव है, जबकि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। पचास नंबर प्रश्न है, ये कहता है प्रश्न नंबर 50, जीवों की विविधता का अध्ययन किसमें किया जाता है? जीवों की विविधता का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जैव विविधता में किया जाता है। किसमें? जैव विविधता में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने 50 प्रश्न देखे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसी तरह के महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़कर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।